वी हैड फॉर्मूला x1 x2 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, और यहां पे क्या था, ये डिस्टेंसेस फोकस से लिए गए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि इसका रिलेवेंस है यहां एक्सप्लेन करने में। सो ये फोकस से ऑब्जर्वर बैठा है, कल की क्लास में देखा था, और ये यहां से डिस्टेंसेस मेजर होंगे x1 x2 जिधर भी हो फ्रॉम फोकस, x1 एंड x2 डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकस। लेकिन जो मिरर के डायग्राम्स हैं वो u और v के टर्म्स में हमें ड्रॉ करने हैं। तो मिरर का एक्चुअल रेगुलर फॉर्मूला तो ये है 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो कुछ केसेस में तो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ पूछता है कि y एक्सिस में है 1/v, x एक्सिस में है 1/u। ओके, y एक्सिस में है 1/v और यहां x एक्सिस में है 1/u, इनका ग्राफ पूछता है। अब ये जहां तक भी फैले हों, ये मैं चारों क्वाड्रेंट में जाएगा एक्चुअली, बट एनीवे हमें यहां से नेचर ही तो देखना है इनका। तो क्या करें ऐसे केस में, ऐसे केस में 1/v को y डाल लीजिए, 1/u को x डाल लीजिए, एंड 1/f इज सम कांस्टेंट, दैट मींस y प्लस x इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा। तो ये क्या आया, ये नेगेटिव स्लोप के साथ आया नहीं, एक लाइन का इक्वेशन। अब फोकल लेंथ डिपेंड करेगा कि कॉन्वेक्स लेंथ, कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा। सो एज्यूमिंग कि सी मेरा पॉजिटिव है, लेट सी बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव स्लोप के साथ कैसा लाइन होता है, शायद ऐसा ही तो होता है कि y कांस्टेंट और नेगेटिव स्लोप मतलब एंगल 190 डिग्री से ज्यादा, इस तरह का कुछ आएगा। अब जिस भी क्वाड्रेंट के लिए रेलिवेंट हो, बिकॉज इट कैन गो एनीवेयर। सी नेगेटिव है तो ये नीचे भी चला आएगा। तो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ प्लॉट करना तो आसान काम है, और ये ग्राफ कैसा आएगा, जैसा कि आप सब लोग प्रेडिक्ट कर भी सकते हैं, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कोई दिक्कत तो है नहीं। सो 1/v वर्सेस 1/u का ये सिंपल सा ग्राफ हो गया। बट सवाल ये उठता है कि अगर v वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करना हो, ओके, कि अगर कहता है ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, सो v वर्सेस u का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो पहले मैं जरा एक्सिस प्लॉट कर लूं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे u। अब u कैन बी पॉजिटिव, u कैन बी नेगेटिव। ओके, सो v वर्सेस u का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ओके, ये ग्राफ किस तरह का होगा v वर्सेस u। ओके, तो यहां पे न्यूटन फॉर्मूला हमें मदद करने वाला है, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ओके, कोशिश करते हैं आज थोड़ा कुछ और ट्राई करके, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां से यहां से यहां से सेलेक्ट करके और इधर अगले पेज पे लाकर पेस्ट कर सकता हूं। आ जाओ जरा, पेस्ट हो जाओ। अच्छा, कॉपी शायद लगता है किया नहीं मैंने ढंग से उनको। कहाँ गए, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ओके, कंट्रोल सी, कॉपी का कमांड तो आनी चाहिए ना। अच्छा, ऐसे नहीं होगा, एक मिनट रुको, ऐसे होगा तो कहीं, ये तो गलत चीज आ गई। मैंने किया तो था कॉपी,
इतनी देर में तो चलो ड्रॉ कर दूंगा, चलो मैं वो फुर्सत में सीखूंगा इसे। जाओ तुम। तो बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं बाद में करूंगा, अभी प्रीशियस टाइम सबका बर्बाद नहीं करते। ओके, x1 x2 इज एफ स्क्वायर एंड जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो फोकस पे है, यहां से, मतलब मेजरमेंट्स यहां से लिए गए हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है x1 x2 इज एफ स्क्वायर, ये कुछ इस तरह का है, yx इज इक्वल टू एफ स्क्वायर और सम कांस्टेंट, yx इज कांस्टेंट, और yx इज कांस्टेंट जो होता है ये एक तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके, इसका फोटो कैसा बनेगा, तो इसका फोटो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। व्हेन, कैसे, when x tends to infinity y tends to 0, खुद देख लो, अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो y बहुत छोटा होगा, या when x tends to 0 y tends to infinity, when x tends to 0, 0 की तरफ जाएगा, y tends to infinity, and in when x is negative, ये तो होगा पॉजिटिव वालों के लिए, when x tends to minus infinity y tends to 0 again, and when x tends to 0 minus, मतलब नेगेटिव साइड से 0, then y tends to minus infinity। खुद सोचो कि ये क्या होगा कि पहले जब x बहुत छोटा था तो y बहुत ज्यादा था, क्योंकि इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। जब x बहुत ज्यादा हो गया तो y को बहुत छोटा होना होगा। आप खुद से सोचिए, इसमें कोई मैथ्स की स्किल सीखने की जरूरत नहीं है इनके लिए, सही बात है ना, इनके लिए मैथ्स की कोई भी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये एक आसान सा ग्राफ ड्रॉ होता दिख रहा है। ओके, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। ध्यान से देखिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंसेस मेजर किए गए हैं फोकस से, और फोकस कहां है, फोकस है यहां से पीछे, नहीं, फोकस यहां से है पीछे। तो आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। मतलब ये फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला क्या कह रहा है, न्यूटन फॉर्मूला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से होना चाहिए। ओके, तो इस ग्राफ के ऊपर फोकस कहां होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां, फोकस नेगेटिव है ना, तो पीछे एक लाइन खींच ली, पीछे एक पॉइंट बना लिया फोकस, ये रहा। ओके, तो अब क्या करना है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, या तो आप इसको याद रख सकते या आप देखते जाइए, समझते जाइए जैसा मैं कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप पे मैथ्स को ही हो इसको समझने के लिए, आप समझ सकते हैं इसे। क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल है, लेकिन कहां से ड्रॉ करना है, तो फोकस से ड्रॉ करना है। तो ये v वर्सेस u तो पोल से शुरू होता है, और पोल है यहाँ पे, या ये पॉइंट तो पोल है, पोल से तो डिस्टेंस लेने नहीं है इस इक्वेशन के लिए, कहां से लेने हैं, फोकस से। ओके, लेट मी मार्क फोकस हियर, ये फोकस है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो फोकस से है, लेकिन इमेज का भी फोकस से है। अरे, पर इमेज तो y एक्सिस पे है। अब ये फॉर्मूला कह रहा है कि इमेज का डिस्टेंस भी फोकस से है, तो आप चाहे तो इस बात को सीधा सीधा रट भी सकते हैं, ठीक, जैसा कि मैंने रट लिया है, उम्मीद तो होगी। तो जब मैं रट सकता हूं तो तुम भी रट सकते हो। तो ये पॉइंट बन गया आपका, ये फोकस रियल फोकस नहीं है एक्चुअल में, ये तो मैंने दिखाने के लिए तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए कहा था। रियल फोकस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए अगर हम आए तो वो पॉइंट कहां बनेगा, वो पॉइंट ये रहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फोकस से, इमेज डिस्टेंस भी फोकस से, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां है, यहां है। मतलब इस जो एक्सप्रेशन है इसका फोटो बनेगा, इसके लिए ओरिजिन यहां लेना है, इसके लिए ओरिजिन यहां लेना है, करेक्ट है। अब फोटो कैसे बनेगा, तो फोटो बस ऐसे बन जाएगा। फोटो बनाने के लिए कौन सा कलर ले लें, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए फोटो। ओके, ड्राइंग तो वैसे मेरी पुअर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि फोटो थोड़ा सही बने। ओके ओके, फोटो बनाते समय देखिए एक ऐसा
और एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है। तो ऐसा वाला कर्व ड्रॉ करने के लिए एक हिंट है। कल हम लोगों ने देखा था कि जब u 0 होता है v भी 0 होता है। कहाँ है u 0? यहाँ। कहाँ है v 0? यहीं पे। तो जब u 0 है तो v भी 0 है। ओके, तो आहिस्ते आहिस्ते हम लोग फोटो ड्रॉ कर रहे हैं। ओके ओके ओके, अब तक सब सही आ रहा है, आगे भी सही आना चाहिए। थोड़ा गलत हो गया और कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको यहाँ ले जाएंगे ऐसे। और ये देखिए 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 देखिए, तब तक सोचते रहो तुम कैसे देखिए। हाँ, केवल देखते न रहो, देखने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो ये हो गया, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो ये हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट वाला, यहाँ जगह कम है तो इसी कम जगह में काम चला लेंगे। ये ऐसा जाएगा, ऐसा 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 नीचे आएगा। तो कहो तो मैं एक फ्रेश फोटो बना दूं अगले पेज पे, ठीक। इससे क्या होगा, मैं दोबारा करूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि ओके, कॉनकेव मिरर के लिए कैसे ड्रॉ करना है। कॉनकेव मिरर का V वर्सेस U ग्राफ। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इससे रिलेटेड और भी चीजें मैं बताऊंगा। ये अब जो आगे बताऊंगा वो थोड़ी ऑप्शनल चीजें होंगी, बट इट विल ऑलवेज हेल्प। नोबडी नोज कब ये काम में आ जाए। एक पर्टिकुलर ईयर में मुझे याद है मैंने ग्राफ्स किए थे और क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे ओपिनियन के थे कि नहीं, ऐसा ये डिटेलिंग करने के या ये सीख कर हमें क्या फायदा मिलेगा, ठीक। तो मेरे पास तब आंसर तो था नहीं, बट लकीली सेम ईयर इन आईआईटी मैच द कॉलम आ गया और उस मैच द कॉलम को विद इन 2 मिनट्स कर सकते थे अगर ये तरीका हमें पता होता तो इसीलिए कभी भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे चैप्टर में जो आसान है वहां रखना हमेशा हेल्पफुल होता है। ओके, सो V versus U, and the graph is to be drawn with respect to focus. So focus वाले lines याद रखिए। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये पीछे जो शिफ्ट किया है फोकल लेंथ के बराबर, वो पीछे किया है, और जो नीचे शिफ्ट किया है वो भी नीचे शिफ्ट किया है, राइट। एंड ये है V, ये है U। ओके, ये जो एक्सिस है इसके इस तरफ ये है x1, इधर भी है x1। क्यों? x1 यहां से मेजर होगा, और ये नीचे जो है और ऊपर है ये है x2, क्योंकि x1 x2 फोकस से मेजर होने थे न्यूटन के फॉर्मूले में, x1 एंड -x1 ये वाला ऐसा। ओके, और क्या ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, आप चाहें तो ग्राफ को रट भी सकते हैं, रटना अच्छा चीज होता है। बहुत सारे लोग मना करेंगे कि नहीं रटो मत, पर मैं कह रहा हूं रट लो। ओके, कर्व ड्रॉ करने के लिए तरीका है नहीं, पर मैं तरीका लगाऊंगा कुछ ना कुछ। काम करते हैं, ये काम कर जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो बात बन ही जाएगी। लेकिन मैं हटाऊंगा कैसे इनको, और सब हट जाए, छोड़ो। ऐसे समझ लो, तुम समझ जाओगे, सब इंटेलिजेंट हो। ऐसा, ये छोटा ग्राफ में थोड़ा सही भी बनता, ऐसा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा। नहीं, कर्व्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं देखा होगा ऐसा है नहीं, सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। ओके, सो these are the two curves. Okay, now see, अब क्या हुआ। थोड़ा एक अटेम्प्ट और करता हूँ, मुझे ये नीचे वाला ना सही लग नहीं रहा है। ओके, चलो अब थोड़ा बहुत तो ठीक है। ओके, तो ये फोटो बन गया। क्यों, कैसे? ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। याद रखिए, लेंस हो या मिरर,
ये जो ग्राफ बन रहा है v वर्सेस u का, कोई भी लेंस स्फेरिकल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ऑब्वियसली, एंड मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इन सब के लिए ये ओरिजिन से जरूर पास करेगा, बिकॉज व्हेन u इज 0 v इज ऑल्सो 0, तो ये ओरिजिन से जरूर पास करेगा। तो ये इस तरीके का ऐसा इस क्वाड्रेंट में और इधर ऐसा आएगा। ओके हाँ, ऊपर एक पूछ रहे हैं कि ऊपर तो y एक्सिस होता है, तो हाँ है ना, ये y एक्सिस के सहारे ही तो जाएगा। बस अंतर ये है कि इसके लिए y एक्सिस का काम x2 करेगा, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, x1 x2 इज एफ स्क्वायर, तो ये x2 इसके लिए y एक्सिस का सहारा काम करेगा, ये y एक्सिस इसके सहारे होगा। और फिर नीचे आएंगे और इधर ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ओके, एक बार ये ग्राफ बन गया, अब जरा एक और काम करते हैं हम लोग। यहां एक और मैं एक्सिस खींचना चाहता हूं, जो लोग इस ग्राफ को याद रखेंगे और उनको कैसे मदद करेगा, जैसे कैसे एक पर्टिकुलर ईयर में ये आईआईटी में कुछ बच्चों की मदद कर गया। तो एक तो ग्राफ सीधा सीधा पूछ सकते हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल किसी में भी पूछ सकते हैं, तो ग्राफ तो आप खींच ही लेंगे, अब तो 20 सीख लिया। ऐसे ही मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करूंगा और लेंसेस के लिए भी ये फॉर्मूला आज इलेबोरेट कर दूंगा कि फोटो लेंसेस का कैसे बनाते हैं। ठीक, अभी कुछ सीखना है, पहले इसी ग्राफ पे सीखना है। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन और बना लिया, ये स्ट्रेट लाइन बना लिया मैंने 45 डिग्री के एंगल पे, ये स्ट्रेट लाइन बना लिया मैंने 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि यहां मुझे कुछ बताना है। ओके, क्या बताना है, तो मुझे ये बताना है कि जो ये जगह जहां पे ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री को कट करता है, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये होता है 2f एंड 2f। याद कीजिए, एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए 2f का मतलब हो गया सेंटर, 2f का मतलब हो गया सेंटर, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वही बनेगा, तो इसीलिए 2f से इधर पास करेगा, और यहाँ ये ओरिजिन से इधर से पास करता हुआ तो दिख ही रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है यहाँ। ओके, देखिए क्या हुआ कि इवन आप प्रॉपर्टीज अगर मिरर के याद नहीं रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे देख के ही बहुत कुछ पता चलने वाला है। और मैं हर चीज डिराइव करने नहीं कह रहा हूं, यहां से रिजल्ट आप याद रख सकते, प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि ये सेम पैटर्न कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी काम करेगा और लेंसेस के लिए भी काम करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि ये ऑप्शनल टॉपिक है, ग्राफ ड्रॉ करने तक तो सही था, वो किसी को भी पूछ सकते हैं, पर अब जो लाइन खींच करके चीजें कर रहे हैं ये ऑप्शनल पार्ट है। ओके, फिर भी आप देखिए, क्या पता आपके काम आ जाए। ओके, तो अब वो देखिए कि अगर ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है तो बिना कोई और चीज सोचे समझे आप बहुत सारी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सबसे आसान चीज देखिए, इसके इधर आप खुद देखिए, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये थोड़ा वर्टिकल की तरफ है, देखिए वर्टिकल की तरफ है। ओके, व्हाट विल बी स्लोप, ये ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होगा। ओके, अगर मैं मॉड ले लूं तो इट इज मैग्निफिकेशन। ओके, तो बड़ा अच्छा ट्रेंड दिख रहा है मुझे कि जब इसके लेफ्ट में जा रहे हैं हम फोकस की तरफ, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ टर्न कर रहा है, द स्लोप इज टर्निंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स वर्टिकल। तो इसका क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल से फोकस की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल से फोकस की तरफ जाएगा उसका मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा। ये क्या हो रहा है, इधर जैसे जैसे हम जाएंगे मैग्निफिकेशन ये बात
कॉनकेव मिरर के लिए तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि फोकस पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे होता है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा तो हो ही जाता है। एनीवे ओके, अब इसके आगे देखिए कि इसके आगे ये जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ टर्न हो रहा है। तो इसका क्या मतलब, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, ये क्या कौन सा सेगमेंट है, ये यू पॉजिटिव का सेगमेंट है। इधर थोड़ा ध्यान से एक बार आपको खुद से भी करके देखना होगा, नहीं भी देखना चाहते तो मैंने पहले ही कह दिया है ऑप्शनल है, ठीक। देखना चाहो देखो, मत देखना चाहो आंखें बंद कर लो। तो ये यू जो पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रीजन में हम जाएंगे तो आप खुद देखिए ये जो स्लोप है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड होने लगा। मतलब जैसे जैसे इधर से इधर आगे जाएंगे हम लोग, क्या हो रहा है यहाँ, एक की मैग्निफिकेशन घट रहा है। इतना ही नहीं, जब आप ओरिजिन से राइट को जा रहे हैं तो आप देखिए स्लोप कम है और ये मेजर करने पे लेस देन 1 का आया। मतलब जब इस रीजन में ग्राफ होगा या इस रीजन में ऑब्जेक्ट होगा तो दे आर डिमिनिश्ड। जब इस रीजन में होगा तो क्या आएगा, मैग्निफाइड। क्यों, क्योंकि खुद देखिए, देख के ही पता लग रहा कि यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ सच में स्लोप ज्यादा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे और ज्यादा होगा, बट ओरिजिन से ठीक लेफ्ट में ये स्लोप 1 से ज्यादा है, मतलब इस रीजन में मैग्निफाइड मिलेगा, इसके आगे वाले में डिमिनिश्ड मिलेगा। ठीक, इरेक्ट इन्वर्टेड तो कोई भी बता देगा, रियल वर्चुअल तो ग्राफ देख के कोई भी बता देगा। तो मैं जरा इस पे एग्जांपल भी करूंगा, जरा ये नीचे वाले ग्राफ को देख लें। तो नीचे वाले सेक्शन में आप देखिए इसके इस तरफ यही कहानी, स्लोप लेटा हुआ है। तो लेटे हुए स्लोप का क्या मतलब, लेटे हुए स्लोप का मतलब है मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मतलब डिमिनिश्ड इमेज। और वो मैग्निफिकेशन धीरे धीरे घट रहा है, वो तो पता चल ही रहा है। और इसके इस तरफ आप देखिए इधर क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं स्लोप, आपको लग नहीं रहा कि ऐसे वर्टिकल की तरफ घूम रहा है। ओके, स्लोप आपको वर्टिकल की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बोले इनके लिए, इनके लिए बोलेंगे कि ये मॉड m इज ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्निफाइड इमेज। करेक्ट है ना, ये मैग्निफाइड इमेज। और जब 2f से f के बीच में आप होते हैं तो जैसे जैसे आप फोकस की तरफ जाते हैं 2f से, ये आपका स्लोप और ज्यादा वर्टिकल होता है, मतलब मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर आप बचपन से करे जा रहे हैं, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज तो रटी हुई ऑलरेडी है। बट इमेजिन कि ऐसी चीजें आप और भी केसेस में कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, लेंसेस के लिए भी कर सकते हैं, देखेंगे। ओके, फिर भी बचपन में आपने ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं किया था, सही है ना। बचपन में आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इमेज ऑफ virtual object in concave mirror is always diminished. Is this statement true or false? टाइम कम है तो मैं ही आंसर भी बोल देता हूं, या चलो 2 मिनट तो है, इतने में तो बोल ही लोगे। See, the slope mod m is less than 1. ये mod m आपको 1 से छोटा दिख रहा है ना, मतलब डिमिनिश्ड इमेज कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, u पॉजिटिव है। u पॉजिटिव कहां होता है,
यू पॉजिटिव कहाँ होता है, ओरिजिन के राइट में होता है। तो यू जितने सेक्शन में पॉजिटिव है, यू जितने रीजन्स में पॉजिटिव है, उन सब में देखा हमने कि स्लोप लेटा हुआ है, मॉड m लेस देन 1 है, मतलब इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। आंसर इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। बिना मैथ्स किए फोटो देखा और कह दिया। तो ये है रियल यूटिलिटी ऑफ ग्राफ। नहीं, एक तो फोटो बनाने को भी पूछते हैं, लेकिन ग्राफ्स को अगर ड्रॉ कर सकते हैं आप इजिली, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो रट जाएगा। रट गया तो जैसे हमने नेचर एनालाइज करने को कहा है, देखते ही झटपट बता देंगे। ओके, इस सेशन में टाइम कम है, इसे क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट